बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। और मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। और आज की जो वीडियो है, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। फेडरल बोर्ड बायोलॉजी की सीरीज़ है हमारी, जिसमें अभी तक हमने सेल बायोलॉजी को स्टार्ट किया है और अभी तक हमने सेल आइसोलेशन यानी सेल फ्रैक्सिनेशन का टॉपिक पढ़ा, माइक्रोस्कोपी को पढ़ लिया और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्रोमेटोग्राफी को पढ़ा है। और आज जो है हमारा टॉपिक है, एक लास्ट टेक्निक है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा जी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा दो, बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियो लेक्चर्स आपको मिलती रहे और उसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आज हमारा टॉपिक है। अच्छा, क्या मतलब होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का? अच्छा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उस डिवाइस का नाम है, और उसकी जो टेक्निक है जिससे हम, यानी जो मेथड है, हम उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज़ अ टेक्निक यूज टू डिटरमिन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यानी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि एक कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस वो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। लाइट कभी भी किसी चीज़ के ऊपर जाती है ना, तो उसके पास तीन रास्ते होते हैं। या तो वो ट्रांसमिट हो जाती है, अगर ट्रांसमिट हो रही है, सारी लाइट ट्रांसमिट हो गई, तो दैट ऑब्जेक्ट वुड बी ट्रांसपेरेंट। सही, हम ग्लास के सामने आते हैं तो हमें ग्लास के उस पार का नज़र आ रहा होता है, क्योंकि लाइट उसको ट्रांसमिट कर जाती है। और सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लाइट ट्रांसमिट हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, और सम टाइम रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि एब्जॉर्ब कौन सी हो रही है, रिफ्लेक्ट कौन सी हो रही है। और आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे लगती है, हमें उस कलर का वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है। जस्ट लाइक दैट कि ये ग्रीन कलर है, तो जैसे ही लाइट्स इसके ऊपर पड़ती हैं तो लाइट में से, आपको पता है वाइट लाइट के 7 कलर्स होते हैं, वेबग्योर, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सही है। अच्छा, अब जब लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो ग्रीन लाइट जो है वो इससे रिफ्लेक्ट करके आंखों पे लग रही है, और ये मुझे ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। इसी तरह से ये रेड नज़र आ रहा है क्योंकि रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये ब्लू नज़र आ रहा है क्योंकि ये ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये जो वाइट बोर्ड है वाइट नज़र आ रहा है क्योंकि सारी की सारी लाइट इससे जाके टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर आंखों में लग जाती है। यानी वाइट लाइट आई और वाइट लाइट ही स्ट्राइक करके आंखों पे लग रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ वाइट इन कलर। और ये ब्लैक है, ब्लैक इज़ नॉट अ कलर, ब्लैक इज़ एब्सेंस ऑफ एनी कलर। तो इसका मतलब ये होगा कि लाइट जो भी आ रही है, सारी की सारी लाइट अब्जॉर्ब हो जा रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ ब्लैक। सही है। अच्छा जी, इस चीज़ को, इस फिनोमेना को आपने याद रखना है। आपको पता है जो विजिबल लाइट होती है, वो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है, अगर हम नैनोमीटर में उसको मेजर करें तो ऑलमोस्ट जो है 390 से लेकर 720 तक की जो रेंज है नैनोमीटर की, अल्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ये हमें नज़र आ रही होती है। तो दैट्स वाई दिस रेंज इज टर्म्ड एज विजिबल लाइट। सही है, ये रेंज क्या कहलाती है? विजिबल लाइट। और जो यहाँ पे जो हमारे पास कलर्स होते हैं वो 7 कलर्स होते हैं, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स होते हैं। यानी जो सबसे छोटी वेवलेंथ है वो वॉलेट की होती है, और जो सबसे बड़ी वेवलेंथ है वो रेड की होती है। सही है। और एनर्जी में ये चीज़ बिल्कुल रिवर्स है, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी वॉलेट की है और सबसे कम एनर्जी जो है वो रेड की है। अच्छा, एनीवेज ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा, इसका मतलब है अगर कोई सब्सटेंस जो है ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इसका मतलब है वो रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है। मैं आपको ये चीज़ अभी समझा देता हूँ। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अच्छा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री समझ में आ गया। एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा मेथड जिसमें हम क्या मालूम करते हैं? एब्जॉर्प्शन मालूम करते हैं किसी भी केमिकल का, कि वो कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। चाहे वो कोई केमिकल हो सकता है, कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पासिस थ्रू द सैंपल एंड फ्रॉम दिस इट कैन बी कैलकुलेटेड हाउ मच लाइट वॉज अब्जॉर्ब। यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मैंने यहाँ डायग्राम बनाई है, कोशिश की है डायग्राम बनाने की। आप इसको गूगल पे लिख कर सर्च कर सकते हो, आपके पास बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम आ जाएगी। मैं आपको ये डायग्राम जो है दिखा भी देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी कि ओरिजिनल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसा होता है। सही है। तो उसी को रिलेट करके मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है। इस तरह की हमारे पास डिवाइस होती है जिसमें हम क्या करते हैं,
जिसमें हम ये मेजर करते हैं, हम सॉल्यूशन में ये मेजर करते हैं, उस सॉल्यूशन में किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बनाया है, किसी भी सब्सटेंस का, तो हम उस पर ये मेजर करते हैं कि वो कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद क्या होता है, जिस वेवलेंथ को जितना अमाउंट ऑफ लाइट वो एब्जॉर्ब करता है, हम उसको एक ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। सही है, और उसको हम उसकी प्लॉटिंग को, मतलब उसका जो भी पैटर्न बनता है, हम उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सही है। अच्छा, मैं आपको ये ज़रा टेक्निक यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ग्राफ भी बनाकर दिखाया है जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का है। जस्ट लाइक दैट कि हमने एक प्लांट का सेल लिया और प्लांट का मीजोफिल सेल लिया, और उसमें आपके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटेनॉइड है, डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। तो उन पिगमेंट्स की वेवलेंथ को चेक की गई है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये ग्राफ मैं अभी आपको समझाऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में समझा देता हूँ कि वो काम किस तरह से करता है। ये मैंने इसकी वर्क फ्लो डायग्राम बनाई है और ये अपैरेटस की डायग्राम है। देखिए जी, होता क्या है, इस अपैरेटस के अंदर क्या होता है, इस अपैरेटस के अंदर क्या होता है, देखें यहाँ पर हमारे पास लाइट सोर्स होता है। सही है, एक लाइट लगी होती है जो कि विजिबल लाइट ऑन कर रही होती है। अच्छा, यहाँ से जब विजिबल लाइट निकलती है तो उसके सामने, विजिबल लाइट के सामने लगा होता है कॉलीमेटर। ये आपने फिजिक्स में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। कॉलीमेटर क्या होता है, यानी जो स्प्रेड लाइट है उसको फोकस करता है ये किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे। किस ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे हमने मोनोक्रोमेटर लगाया हुआ है। मोनोक्रोमेटर ये प्रिज्म हो सकता है, ग्रेटिंग हो सकता है, कुछ भी होता है, लेकिन यानी क्या मतलब है, जो वाइट लाइट को उसके 7 कलर में स्प्रेड कर दे। अच्छा, अब क्या होता है, जब यहाँ से 7 कलर, यानी यहाँ पर वाइट लाइट फॉल हो रही है इस प्रिज्म के अंदर और दूसरी साइड से 7 कलर्स निकल रहे हैं। सही है। अब इन 7 कलर्स में से यहाँ पर हमने लगाया हुआ है स्लिट। इस स्लिट की पोजीशन को ना हम चेंज कर सकते हैं। सही है। अब यहाँ से सिर्फ एक ही कलर की लाइट पास हो सकती है, यानी एक कलर की लाइट पास हो रही है, तो इसका मतलब है सिंगल वेवलेंथ की लाइट यहाँ से पास हो सकती है। हम वेवलेंथ चेंज करेंगे तो ये कलर भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर ब्लू लाइट पास हो रही होती तो ब्लू लाइट जो है वो 400 की रेंज में आती है। तो अगर हमने अपने फोटोमीटर पे ये सेट किया है कि भाई हमें 400 वेवलेंथ की लाइट चाहिए, तो ये यहाँ से ब्लू लाइट को पास करेगा। सही है। ये बेसिकली वेवलेंथ की एडजस्टमेंट करता है। वेव सेलेक्टर हम इसको कह रहे होते हैं, वेवलेंथ सेलेक्टर हम इसको कह रहे होते हैं। अच्छा जी, प्रिज्म से लाइट निकली, सारी की सारी लाइट वेबग्योर यानी वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो सारी पास हो जाती है, लेकिन हमने क्या लगाया हुआ है, वेवलेंथ सेलेक्टर लगाया हुआ है। कोई एक स्पेसिफिक लाइट ही आगे जाके पास होगी। ये हमारे पास क्यूवेट होता है। सही है। क्यूवेट होता है एक क्यूब लाइक हमारे पास लॉन्ग सा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। सही है। ग्लास क्वार्ट्स का बना होता है, ग्लास भी नहीं होता, क्वार्ट्स का बना होता है, जिससे जो होता है बेसिकली क्वार्ट्स वो मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट पास हो जाती है, जिसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती। सही है। अब हम क्या करते हैं, क्वार्ट्स को हमने इसमें हमने अपना सैंपल रखा, जो भी सैंपल हमने, यानी जस्ट लाइक दैट के मीजोफिल सेल लिया था, उसमें से हमने क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से डिफरेंट पिगमेंट्स को सेपरेट कर लिया था। उन पिगमेंट के सॉल्यूशन को हमने इस क्यूबिट के अंदर डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब जब ये क्यूबिट में से ये वाली लाइट, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जब पास होगी, तो इसके साथ मैंने बताया 3 फिनोमेना हो गए। या तो ये लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी एग्जैक्टली, अगर पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो गई तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंस हमें शो नहीं होगी। कुछ ऐसी लाइट होगी जो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्शन को हम नहीं देखते यहाँ पे। सही है, क्योंकि सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। अब क्या होगा, अब जब कुछ लाइट यहाँ से, अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई एक लाइट सेलेक्ट की है और यहाँ से लाइट आई, कुछ लाइट आगे चलेगी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ एब्जॉर्बेंस यहाँ पे शो होगी, यानी फॉर एग्जांपल जो इंटेंसिटी यहाँ की लाइट से यहाँ तक आई थी वो कुछ और थी और यहाँ तक आने वाली कुछ और थी। सही है। तो बेसिकली होगा ये कि ये डिटेक्टर क्या शो करेगा, ये डिटेक्टर शो करेगा कि भाई इसने कितनी लाइट अब्जॉर्ब कर ली है। सही है, कितनी लाइट अब्जॉर्ब कर ली। जितनी लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी वो यहाँ पर हमारे पास डिजिटल मीटर लगा होता है, डिस्प्ले लगा होता है, उसमें शो हो जाता है। सही है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल जो भी हमने लाइट को, जो भी वेवलेंथ की लाइट सेलेक्ट की थी, अगर वो वेवलेंथ यहाँ पे अब्जॉर्ब हो रही है, सही है, वो वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो, तो उसका मतलब है वो ट्रांसमिट नहीं हो रही, तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंस कम से कम शो होगी। और अगर पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि ये शो होगी यहाँ पर, सॉरी, अगर वेवलेंथ लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई तो ये फोटो डिटेक्टर लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये शो करेगा कि एब्जॉर्बेंस ज़्यादा से ज़्यादा है।
सही है। और फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर पूरी की पूरी लाइट यहाँ से ट्रांसमिट हो गई तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और एब्जॉर्बेंस कम से कम होगी, सही है। तो बेसिकली ये डिटरमिन करता है कि आइदर वो लाइट इससे पास हो रही है या नहीं हो रही, सही है। अगर पास हो रही है तो उसका मतलब है एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो एब्जॉर्बेंस कम आएगी, और अगर पास नहीं हो रही तो उसका मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, तो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा आएगी। फिर हम क्या करते हैं, जितनी जो भी एब्जॉर्बेंस आ रही होती है हम उसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, सही है। जस्ट लाइक दैट कि मैंने क्या किया, मैंने इस क्यूबिट में रखा क्लोरोफिल ए, सही है। क्लोरोफिल ए रखा, क्यूबिट भरा, यहाँ से ओपन किया, इसके अंदर क्यूबिट डाल दिया और उस पर वेवलेंथ सेलेक्ट की। फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है या नहीं करता। तो मैंने क्या किया, मीटर को अपने यहाँ पे 700 वेवलेंथ सेलेक्ट की। जब 700 वेवलेंथ सेलेक्ट करेंगे ना तो ये रेड पे आ जाएगा, ये मूव करता है और ये रेड पे आ जाएगा और यहाँ से रेड लाइट पास होके जाएगी। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, सही है, वो डिफरेंट आएगी। तो इसका मतलब है जब यहाँ से रेड लाइट पास करेगी तो क्लोरोफिल ए रेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, सही है। और क्या कहते हैं, रेड लाइट पे एब्जॉर्बेंस होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, कुछ ना कुछ एब्जॉर्बेंस इसकी आएगी लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस नहीं आएगी। तो जो भी वैल्यू आएगी हम उसको यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, सही है। फिर उसके बाद ऑरेंज पे शो करेंगे, ऑरेंज एब्जॉर्ब नहीं करता, कोई एब्जॉर्बेंस नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी, सही है, वहाँ पे वैल्यू हमें पता लग जाएगी। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे येलो पे, फिर इसी तरह से ग्रीन पे। तो जब ब्लू पे पहुँचेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आएगी और हम यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ को पीक पे शो करेंगे। यानी ये जो ग्राफ होता है हमारे पास, इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है उस पर वेवलेंथ लिखी होती है और जो वाई एक्सिस है उसमें अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कितना अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो चुका है, यानी वहाँ पे जो एब्जॉर्बेंस की जो वैल्यू आ रही होती है वो यहाँ पे प्लॉट होती है। जस्ट लाइक दैट कि वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1 पॉइंट समथिंग, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। और फॉर एग्जांपल जब हमने 600 सेंड किया था, 600 पे सेट किया था वेवलेंथ, तो एब्जॉर्बेंस आई थी 0.009, तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो हमने इसको यहाँ पे जो ये जो ब्लू से दिखाया है ग्राफ, ये क्लोरोफिल ए के लिए, तो यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम एब्जॉर्बेंस है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब हमने 400 पे सेट किया, हमें पता है 400 वेवलेंथ जो होती है वो ब्लू लाइट की होती है, तो ब्लू लाइट पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आ गई, सही है। तो इसी तरह से हर पिगमेंट की अलग अलग एब्जॉर्बेंस होती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पिगमेंट आपको दिया जाए, कोई भी केमिकल कंपाउंड आपको दिया जाए और कहा जाए कि भाई इसकी एब्जॉर्बेंस चेक करो, तो आप उसको यही करोगे, आप उसको फोटोमीटर पे रखोगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे, और उसको चेक करोगे डिफरेंट वेवलेंथ पे विजिबल लाइट की, यानी 400 से हर वेवलेंथ पे आप चेक करके देखोगे। जहाँ पे एब्जॉर्बेंस की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, सही है, यानी वहाँ पे आप उसके ग्राफ को प्लॉट कर दोगे। इसका मतलब है ये उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आ गई। तो आप 400 से पूरे 700 तक जाओगे, आपको डिफरेंट पैटर्न इसका मिलेगा, सही है। तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे कितनी एब्जॉर्बेंस है, कहाँ पे कितनी एब्जॉर्बेंस है। तो भाई पहली आपको ये बता दिया, पहला फंक्शन बता दिया कि भाई ये एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हमें डिटेक्ट करना है कि क्या इसमें क्या, अगर हमने कोई सॉल्यूशन बनाया और हमें डिटेक्ट करना है कि कहीं इस पर कोई दूसरी कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है या कुछ तो नहीं है, तो हमें पता है वाटर की मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस क्या होती है, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, सही है। तो अगर यहाँ पे वाटर डाल के कुछ एब्जॉर्बेंस को शो करेंगे, अगर हम वाटर डाल के कुछ यानी इसकी एब्जॉर्बेंस को चेक करेंगे, तो हमें जो है उसमें उसकी एब्जॉर्बेंस में अगर कुछ चेंज दिखेगा तो इसका मतलब है उस वाटर में कोई ना कोई इम्प्योरिटी शामिल है, सही है। इसी तरह से डीएनए की डिटेक्शन भी की जाती है कि भाई किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए मौजूद है, सिर्फ ये बताता है कि मौजूद है या नहीं। अगर एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है तो ये इट शोज़ दैट कि डीएनए मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा ये कंसंट्रेशन बताता है, कोई सॉल्यूशन आपको दिया जाए और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको पता करनी हो तो ये उसको भी बताएगा। उसका डिफरेंट फार्मूला होता है, हम यही करते हैं कि डिफरेंट कंसंट्रेशन को क्यूबिट में डालते हैं और चेक करते हैं कि एब्जॉर्बेंस कितनी आ रही है, सही है। फिर उसके बाद उसको फर्दर फार्मूले पे पुट करते हैं और उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। फिर हमें पता लग जाता है कि उसकी एब्जॉर्बेंस को देखकर कि आखिरकार इसकी कंसंट्रेशन क्या है। इंशाल्लाह ये भी आगे की कभी किसी वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगा कि कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किस तरीके से किया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए से। होपफुली आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। हम जो पढ़ रहे थे टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी, ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो गया।
अब अगली वीडियो से हमने सेल की स्ट्रक्चर को पढ़ना शुरू करना है। सेल वॉल पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सारे स्ट्रक्चर को हमने एक एक करके पढ़ना है और फिर सबके फंक्शन को, सबके स्ट्रक्चर को अलग हमने सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सही है। होपफुली आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।